राजस्थान की राजनीति में अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भुजनाथ शर्मा की कैबिनेट बैठक में ऐसे कई फैसलों पर मुहर लगी है जिनका सीधा असर आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों और आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला क्या है? क्या राजस्थान में अब पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होंगे? क्या सरकारी कर्मचारियों की बीमा व्यवस्था बदल गई है और ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिन की वजह 125 दिन तक रोजगार मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस खबर में मिलेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भुजनाथ शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे बड़ा फैसला पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हुआ। कैबिनेट ने प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायती संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी सरकार अब वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और बार बार लगने वाली आचार संहिता के कारण विकास कार्यों पर पड़ने वाला असर भी कम होगा। अब बात ग्रामीण परिवारों की करें तो यहाँ भी बड़ा फैसला हुआ है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे और विकास से जुड़े काम करवाए जाएंगे। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने और महिलाओं व कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने अहम बदलाव किया है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। अब कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक बीमा कवरेज मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने राजस्थान की नई वन नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य वन संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाना, जैव विविधता को सुरक्षित रखना और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करना है। मानसून और बारिश से बने हालात की भी बैठक में समीक्षा की गई। सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने और सरकार को फीडबैक देने के निर्देश दिए गए। वहीं किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े फैसले हुए हैं। राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई। इसके जरिए कृषि आधारित उद्योगों, वैल्यू एडिशन और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। फल, सब्जियों, मसालों, अनाज, दलहन, तिलहन, शहद और दुग्ध उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और आधुनिक सप्लाई चेन विकसित की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है। पीपीपी मॉडल के जरिए निजी निवेशकों, सहकारी समितियों और एफपीओज की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी हरी झंडी मिल गई है। अब श्रम विवादों से जुड़ी शिकायतों और ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था होगी। यानी एक ही कैबिनेट बैठक में चुनाव से लेकर रोजगार, कर्मचारियों, किसानों, वन और उद्योग तक कई बड़े फैसले लिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वन स्टेट वन इलेक्शन वाले फैसले की है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।